पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो वो बनेगा पाकिस्तान। किस कौन बोल रहा है? वहाँ की आवाम पागल है क्या? नाम क्या आजाद है, ये नाम क्या आजाद है? वहाँ पे डेवलपमेंट देखे कौन बोल रहा है कि वो यार वो जम्मू है? कौन बोल रहा है कि वहाँ पे इंडियन जुल्म कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा है। हम तो देख रहे हैं जैसे लोग डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, ऐसे काम चल रहा है डेली रूटीन में। हम सिंध से आए, हम खुद ही देख रहे हैं यार, वहाँ पे देखो लोग कैसे घूम रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके नेट सर्विस, मोबाइल चीज़, हर चीज़ स्टार्ट है। और यहाँ हम सिंध से आए, अभी लोगों से कैसे बात करें कि हम कहाँ पे पहुँचे? ना नेट सर्विस है, ना मोबाइल सर्विस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्यों इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं? बस मर्जी है उसकी इंडिया की, वो हिंदू है या मुस्लिम कंट्री है, वो चाहता है ये सभी ले लूं। सारी लड़ाई जो कश्मीर पे है। अब क्या समझते हैं जंग हो जाए और सारे मर जाए? सब मर जाए। क्यों मर जाए? क्यों आपको जिंदा नहीं रहना? हमें जिंदा नहीं रहना, ऐसी जिंदगी से बेकार है। अब क्या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए? ये तो खुद कर्जे में इतना डूबे हैं, ये खुद सारे खा रहे हैं, उनको क्या बनना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए उनको। महंगाई जैसे यहाँ पे मामला है, वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? 395 रुपए पेट्रोल थोड़ी, वो आज भी अपनी आवाम को 90 रुपए पेट्रोल दे रहा है। इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल है, ये बात है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है। क्योंकि भाई हमारे पास ना दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन हमारे पास अभी भी ना खाने के लिए चीज़ें वो कंधों पे उठा के लानी पड़ती हैं। पानी हमें वो ऊपर पहाड़ों से मोड़ के लाना पड़ता है। ठीक है, हमारे मोबाइल पे सिग्नल्स नहीं होते, लाइट ही नहीं होती हमारे पास। चेक करें यहाँ पे आटा किस तरह किलो होगा और वहाँ पे किस तरह किलो होगा। हाँ बिल्कुल भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब बिकाऊ है। हमारी हुकूमत ये सारी सब बिकाऊ है। ये इनके अंदर इतना दम नहीं है। इनके अंदर अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि ईरान इनको इस हालत में भी इस हालत में भी बोल रहा है कि मुझसे तेल और पेट्रोल ले लो। दुनिया ये चाहती है कि किसी मुल्क से किसी मुल्क का भला हो, सस्ताई हो। हमारे मुल्क में किधर सस्ताई है? आवाम को पता भी नहीं हो तो तुम रातों रात पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है यार? हर 15-20 दिन के बाद पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं और 185 रुपए कभी बढ़ जाते हैं, कभी 55 रुपए, कभी 26 रुपए। बैटरी की तरफ गई है, सोलर प्लेटों पर चली तो उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो ये आवाम को कहाँ जीने दे रहे? मुझे बता तो करो। फिर ये कहते हैं कि हमारी अव्वली तरजीह आवाम है। कहाँ से आवाम है? कौन सी आवाम है? अभी जंग की बात हो रही है, जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। इंडिया पाकिस्तान की जब जंग होगी वो तो दुनिया देख लेगी फिर क्या होता है। अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है। अमेरिका के एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने अच्छे 4 से 5 साल गुजारे अमेरिका के एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर। उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान की बहुत जल्दी जंग होने वाली है। जंग हो जाएगी तो कोई बात नहीं, वो भी है हम भी है, देख लेंगे जब होगी तो। क्या देख लेंगे? दोनों इतनी ताकत है फिर। ये समझो आलमी जंग तैयार है, आप खाली एक जंग को नहीं बोले। वर्ल्ड वार 3। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वार 3 होगी तो उसके नतायज फिर क्या निकलेगा? बड़े खतरनाक नजदीक है। बस सारे अपने अपने कब्रिस्तान की तरफ देख लो, फिर अपने अपने रास्ते। कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, इतनी तबाही होगी। तो एक में 20 अंदर चले जाएंगे ना। वो तो हजूर पाक कहते हैं कि एक कब्र से 70 निकलेंगे, तो किस तरह निकलेंगे? इसी तरह निकलेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों एटॉमिक बम है, दोनों के पास एटॉमिक बम है, इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास। तो एक बम का मतलब है करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ज्यादा नहीं सिर्फ 20 एटॉमिक बम चल जाएं तो इंडिया पाकिस्तान तो तबाह होंगे। आसपास की जो नेबर कंट्री है, दोनों कंट्रियों के जो कंट्री है, वो भी आधे से ज्यादा तबाह हो जाएंगी। एटॉमिक बम इतने पावरफुल होते हैं। जाहिर बात है, जब वो आज जापान पे मारा था हिरोशिमा नागासाकी 1945 में, वो बहुत हल्का एटॉमिक बम था। आज का एटॉमिक बम उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना पावरफुल है। बस क्या कर सकते हैं भाई, जैसे अल्लाह की मर्जी। हमारे हिसाब से तो ये जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अवाम का क्या कसूर है? जंगों में अवाम पिस जाती है। अवाम पिस जाती है। अभी देखो ना, आप ईरान फैसला जंगों का कोई कर रहे होते हैं, मारे कोई जा रहे होते हैं। देखना, इसराइल और अमेरिका ने जितने भी हमले किए सारे उनके शहरी आबादी को, अस्पतालों को, स्कूल को निशाना बनाया। उसमें जंग में उस अवाम का क्या कसूर? भले वो किसी मुल्क की क्यों ना हो। इनोसेंट लोगों का तो कोई जंग से लेना देना भी नहीं होता। खत्म हो गई ना, लेकिन कौन समझाए किसी को? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जंग की एक लंबी हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, ये जंग खत्म क्यों नहीं कर लेते? इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर बैठे, दोनों ग्रो करें, तरक्की करें। सांप और नेवले की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कुछ तो रीजन इसके पीछे होगा, क्यों नहीं हो सकता? ये तो हमारे हुक्मरान से आप पूछो, अवाम क्या बोलेगी? आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, इतनी कौन सी बड़ी मतलब वजह है कि जिस वजह से ये मामला हल ही नहीं हो सकते? बस हमारे जो कुर्सी पे बैठे हुए ना, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे दे। अगर ये सही हो जाए तो समझो वो भी सही हो जाएगा। कश्मीर का मसला आप समझते हैं हल हो सके? कश्मीर का मसला जिंदगी भर नहीं हल हो सकता। अंग्रेज पैदा करके गए थे, आपको पता है ये मसला? कश्मीर पाकिस्तान में पेट्रोल 395, कश्मीर में आज भी 90 रुपए लीटर है। कश्मीर का पागल है जो वो बनेगा पाकिस्तान। किस कौन बोल रहा है? वहाँ की आवाम पागल है क्या? महंगाई जैसे यहाँ पे मामला है, वो क्यों बनेगा पाकिस्तान? 395 रुपए पेट्रोल थोड़ी, वो आज भी अपनी आवाम को 90 रुपए पेट्रोल दे रहा है। इंडिया में बहुत सस्ता पेट्रोल है, ये बात है, बहुत ज्यादा सस्ता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, गैस और पेट्रोल। इंडिया के अंदर अमेरिका के सफीर थे, अमेरिका के सफीर जो एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्द हमला करने वाले, बहुत जल्द हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये अमेरिकन सफीर ने बात कही है जो इंडिया के अंदर रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। अभी जो हमारे यहाँ
जो मार्का हक हुआ है, उसमें आपका क्या ख्याल है कि इंडिया ने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है? जितने भी ड्रोन्स थे वो सब इसराइली ड्रोन्स थे। वो जंग हमारे साथ इंडिया ने नहीं लड़ी, वो इसराइल की बैकअप पे इंडिया ने, सिर्फ इंडिया तो फ्रंटमैन था, सारी जंग तो बेसिकली इसराइल ने लड़ी है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसराइल ज्यादा पावरफुल है या इंडिया पावरफुल है? ऑब्वियसली इसराइल। इसराइल छोटी सी कंट्री है, नक्शे के अंदर तो नजर भी नहीं आता इसराइल। और इंडिया को आप देखें, दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, और इंडिया तो इसराइल के मुकाबले में आपसे 300-400 इसराइल इंडिया के अंदर जम हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल दूं, एक छोटी सी चींटी जो है ना, एक बहुत बड़े हाथी को सुला देती है। लेकिन सुन, चींटी के अंदर दम भी होना चाहिए। तो चींटी में दम है, जिसे आप समझ रहे हैं ना कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया के मुकाबले में तो इसराइल बहुत कमजोर है ना। आप इंडिया के साथ कैसे कंपैरिजन इसराइल का कर रहे हैं आप? इसराइल इतना सा है, आप हम लोग जिस सिटी के अंदर कर रहे हैं, कराची के अंदर, इस कराची के आधे के बराबर भी नहीं है इसराइल। इसराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, सिर्फ इस एक सिटी की पॉपुलेशन 4 करोड़ है कराची की। मान ली मैंने आपकी बात, आई एग्री। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो इसराइल पिछले 2 साल से सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जिससे आप कह रहे हैं कि इसकी 5-6 लाख की पॉपुलेशन है, छोटा सा मुल्क है, ये वो क्या किया आपने? वो अमेरिका के बैकअप से कर। तो यही बात है ना, जिसके पीछे बैकअप हो, जिसका बैकअप स्ट्रांग होगा, वो सब कुछ करेगा। अब आप उसे अमेरिकन कह लें या इसराइली कह लें, बोथ आर सेम। लेकिन अगर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया, जिस तरह अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात कही है, तो इस जंग के नताइज कैसे निकलेंगे? इस जंग का क्या बनेगा फिर? यकीनन अल्लाह ताला हमें फतह देगा। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान मारिज़ वजूद में जो है वो अल्लाह और रसूल के नाम पे आया है। ये ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसको ख़त्म करने वाले ख़त्म हो गए इंशाल्लाह। अगर इंडिया ने बड़ा अटैक कर दिया, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा कंट्री है साइज के अंदर, अगर आप देखें, पॉपुलेशन में भी देखें, इकोनॉमी में भी देखें, प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप देखें तो इंडिया बड़ा कंट्री है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। देखिए, बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता, जज्बा ईमान ही होता है, जज्बा ईमान होता है। बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता। हम अल्लाह का, हमने 71 में भी जीते थे, हम 65 में भी जीते हैं, आज भी जीते हैं। 71 में कौन सी जंग जीते? बांग्लादेश अलहदा हो गया था, वो जीते थे क्या? साजिश होती है, वो हिंदू हमेशा साजिश करता है, वो कभी लड़ नहीं सकता, वो हमेशा साजिश करता है। हम साजिश, आप कह रहे हैं साजिश करता है, लेकिन 71 की जंग बांग्लादेश अलहदा हो गई थी, पाकिस्तान जीता था, हारा था हम लोग, ये बताएं। हम जंग जीते हुए थे, वो हमें हराया गया, हमें साजिश का, हमें सियासी तौर पे साजिश का शिकार किया गया। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी जीती थी, हालांकि हमारे जनरल उस वक्त एक जो आर्मी चीफ था, 3rd क्लास आदमी था, सब कुछ था, लेकिन जनरल यहिया खान, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जवान जो आज भी बॉर्डर पे ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार बैठा है, अल्लाह ताला उसे इज्जत देगा और हम उसे अपनी दिलो जान से इज्जत देते हैं। हमारी खूनों, हमारी रगों में बसता है। आपको लगता है कि इंडिया हमला करेगा? बेशक कर सकता है, मुझे लगता है कभी भी कर सकता है, हो सकता है, कोई इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला है। आप क्या समझते हैं, हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, पाकिस्तान पे हो या नहीं यार, ये तो नहीं पता। बहरहाल महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीब बंदा पीसा जा रहा है, और कौन पीसा जा रहा है? पाकिस्तानी तो महंगाई से ही परेशान है। और क्या, महंगाई से परेशान है। जब जंग छिड़ेगी, जब लोग फायर मारेंगे, इंसान वैसे ही मर जाएगा इंसान। आपका समझ है, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए ना। पाकिस्तान वैसे बंदा महंगाई से मर रहा है, चलो ऐसी बहाने टेंशन से नहीं, चलो मिसाइल से बंदा मर जाएगा, और क्या करेगा बंदा? अच्छा, आप क्या समझते, मिसाइल से मर जाए, महंगाई से नहीं मरे? और क्या, महंगाई तो फिर थोड़ा थोड़ा मरेगा, उसके फिर जब मिसाइल पड़ेगा तो वो एक ही दम खत्म हो जाएगा, जान ही छुट जाएगी फिर उसकी। अभी एक बात है, जो 1000 रुपए कमा रहा है, 1200 रुपए कमा रहा है, उसका 15,000 में मकान का किराया, 2 बच्चों, वो कैसे संभालेगा खर्चा, ये बताओ आप? और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई। हाँ, जिसके पास हरामी कमाई है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, उसका 2 करोड़ रुपए की गाड़ी भी है, यहाँ तो एक साइकिल भी नहीं है यहाँ तो। अगर आप समझते हैं अमेरिका के एम्बेसडर की बात सच साबित होती है, बहुत जल्द अगर इंडिया बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर कर देता है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? अगर वो इंडिया करेगा, पाकिस्तान वाले छोड़ देंगे क्या? पाकिस्तान वाले उससे बड़े वो हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पर हमला करेंगे तो फिर तो महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। महंगाई का तूफान को छोड़ो, जब होंगे तो फिर कहाँ से हमला करेंगे? अब एक दूसरे दोनों हमला करेंगे, कौन पीछे बेचारा गरीबी पीसेगा, और कौन पीसेगा? एटम जंग आप समझते होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? इंसान तो वैसे ही मर रहा है, चलो मिसाइल से मर जाएगा इंसान, और क्या करेगा इंसान? ये बताओ ना, इतनी महंगाई क्या करेगा बंदा? आप क्या समझते, महंगाई से ऐसे ही मर रहे हैं, इंडिया के मिसाइल से मर जाए? और क्या, वो अच्छा है फिर? इंडिया से मिसाइल से मरना अच्छा है? और क्या, फिर वो अच्छा है? ये आप क्या बात कर रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मेरे भाई। मैं आप खुद ही अपनी मौत की दावत दे रहे हैं। जब इंसान जब परेशान होगा, एक टाइम खाएगा, एक टाइम नहीं खाएगा, तो फिर क्या होगा मुझे बताओ? अभी ये आप लोगों ने, हम ठेले वाले हैं, ये तरबूज की गाड़ी, अब 8 बजे ये लोग आगे बंद करवा देते हैं। यहाँ काम ही हमारा कराची में 8 बजे के बाद शुरू हो रहा है। लॉकडाउन लग गया पाकिस्तान के अंदर, फ्यूल के जो क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं, इसी वजह से काम ही 8 बजे शुरू हो रहा है, वो 8 बजे के पुलिस वाले बंद करवा के चले जाते हैं। फिर क्या करेगा बंदा? कोई काम कारोबार नहीं है, कारोबार है नहीं ना, किसी भी कारोबार नहीं, सब परेशान है। जो दुकानों का किराया भरे 1.5 लाख रुपए महीना, वो भी परेशान है, और ठेले वाला वो भी परेशान है, तो फिर बंदा मिसाइल से ना मर जाए, वो अच्छा नहीं है फिर। आप समझते हैं मिसाइल से मरना चाहिए? और क्या, ऐसे थोड़ा मरेगा इंसान मिसाइल से, फिर बोटियां नहीं मिलेंगी उसकी। ये भी तो सोचो ना यार आप लोग भी।
जिनके पास पैसा है वो तो उनके घर में बैठे हुए नौकर को बोले जाइए लिया वो लिया। हम गरीब किधर जाए ये बताओ। जब मिसाइल आते हैं वो अमीर गरीब थोड़ी देखेगा, वो तो सबको मारेगा। तो अच्छी बात है ना, जब अमीर ही मरेगा तो गरीब भी मरेगा साथ।